ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 27 सितंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब हमें भगवान को याद करना है, भगवान में मन लगाना है। तो फिर इसमें मेहनत थोड़ी सी तो है, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है। पर बाबा कह रहे हैं कि जब तुम भगवान को याद करोगे, जब उनमें मन लगाओगे, तो फिर सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। प्रश्न है, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर है, आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और ब्रह्मा बाबा यहाँ पर बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वो देवता नहीं है, उन्हें भगवान भी नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा कि सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता लगेगा? तो आबू भूमि है ना, मतलब माउंट आबू, हमको जिसको प्यार से मधुबन कहते हैं। तो बाबा ने कहा है ये सबकी सद्गति का स्थान है। जो वो भूमि है ना, वो इतनी पवित्र, इतनी एलिवेटेड है कि हम जब वहाँ जाते हैं ना, तो हमारे सारे वेस्ट थॉट, अपवित्र संकल्प सभी में स्टॉप लग जाता है। तो जब हम व्यर्थ से मुक्त होंगे, पवित्रता धारण करेंगे, भगवान की श्रीमत में चलेंगे, तो फिर सद्गति तो हो गई। और फिर बाबा ने कहा कि सर्व का सद्गति दाता भगवान और फिर आदम, मतलब एक आदम कहा ब्रह्मा बाबा को। तो वहां पे बैठ के सबकी सद्गति करते हैं। मतलब फिर आगे कहा कि जो आदम है वो आदमी है, मतलब कि ब्रह्मा बाबा है ना, उनको भगवान नहीं कहा जाता और देवता भी नहीं, मतलब वो है मनुष्य। पर बाबा उनके थ्रू काम करवाते हैं। तो बाबा ने उन्हें भी माध्यम बनाया है, तो उनको भगवान नहीं कह सकते। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसीलिए अपने बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसीलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। सेकेंड पॉइंट है, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसीलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग अंग से न लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होके बैठना है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे कि टच होते हैं ना, तो फिर उससे भी वाइब्रेशंस आते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना चाहिए। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, भगवान के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। भगवान के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार है, बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती हैं। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। स्वमान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।